गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। देखो व्यास कैसा हो, सुखदेव जैसा, और श्रोता कैसे हो, परीक्षित जैसे, तो कल्याण तो निश्चित है। हमेशा सत्संग में जाओ या कथा में जाओ तो मन को एकाग्र रखना चाहिए। मन ऐसा नहीं बैठे कथा में हो लेकिन मन घर पे है या हलवाई की दुकान पे है ना। कोई काम करो तो मन लगा करके। अब ये भी हम गलत कहेंगे, चोरी करो तो थोड़ी मन लगा के करो, अच्छा काम करो तो। कथा हमें यही शिक्षा देती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए और संतों का सम्मान भी करना चाहिए। ये कथा से हमें शिक्षाएं मिलती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलने से हमारे हृदय की कई शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कभी कहता सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है बाके हृदय आप, है ना। आप कहा भगवान के लिए, जिसके हृदय में सत्य धारण है उसके अंदर परमात्मा विराजमान रहता है। वैसे तो प्रभु हर जगह हर कण में व्यापक है, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाते, है ना। ढूंढने के लिए कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मथुरा में जाता है, कोई काशी में जाता है, लेकिन भगवान तो अंदर ही बैठे हैं ना। हाँ, मन को साफ करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के दुख में किसी की हंसी मत करो। अगर साथ न दे पाओ दुख में परीक्षित जी तो किसी की हंसी भी मत करो। परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा तुम्हारे दास हो जाएंगे। अगर आपके हृदय में सद्भावना है, प्रेम है, शील है, तो भगवान तुम्हारे दास बन जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अभी आप लोग भक्त प्रहलाद की कथा सुन रहे थे। प्रहलाद ने कोई भजन थोड़े ही किया था, कोई भगवान के यज्ञ थोड़े ही किए थे। प्रहलाद ने केवल मन साफ करके उनका नाम ले लिया था, अभिमान न करके। और अभिमान ये है ना, अभिमान इंसान को हर जगह पे नीचा दिखा देता। अभिमान से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, अभिमान से इंसान की सारी शक्तियां छीन हो जाती हैं, अभिमान से इंसान अपने आप को मिट्टी में मिला देता है। बड़े बड़े अभिमानी मैंने देखे, जब मरे तो उन्हें कोई कफन देने वाला नहीं मिला। बड़े बड़े बलवान हमने देखे, जब मरे तो उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ मैया। तो इसलिए अभिमान किसी का मत करो, न धन का करो, न तन का करो, न सुंदरता का। यही कथा का फल है, उद्देश्य है ना। कभी कहता है कि एक दिन उड़े ताल के हंस, फिर नहीं आएंगे।
परीक्षित जी, हंस, मैं किसी पंछी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हंस होता है पंछी, और इसमें हंस बताया गया है आत्मा, है ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये शरीर मर जाता, आत्मा अमर है। इसलिए इस आत्मा का लिंक डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ लो, है ना। एक दिन उड़े तान के हंस फिर नया घमंड काय पे माटी के शरीर पे, हम ये हैं हम वो हैं। लेकिन रावण को भी घमंड था कि मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, लेकिन 10 शीश कट के गिर गई। आप किसी को दुख दोगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता, मैं वादा करता हूं। माटी में माटी मिल जाएगी, आरे तू बगा सब बज जब आएगी। तू बगा सब बज जब आएगी। आवे नगर के पशु घास चर जावेंगे। एक दिन मुड़े ताल के हंस फिर नए कमाओ बेईमानी से धमपटाई से, लेकिन धन भी काम नहीं आता है। मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन भगवान ने ऐसी बीमारी दे दी बाबा जी जिसका कोई इलाज ही नहीं। कौड़ी कौड़ी माया जोरी, जोर जोर मर गई जोरी। अरे धन माया पे तारे परे रह जावे, भैया उड़े ताल के हंस फिर नए आवे। मरते समय में दौलत भी काम नहीं आई, नाती लड़े तो संग छोड़िए। कितने तेल फूल लगाए, मल मल के तू खूब बनाए।
दिन उड़े लाल के हंस फिर नहीं जाना सबको एक ही घाट पर है, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे पहलवान हो। कहाँ जाना है? शमशान में। शमशान, सम्मान बराबर, शान माने सम्मान। वहां पर सबका बराबर सम्मान होता है, चाहे तुम कितने करोड़पति हो। हाँ? तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं दौलत न कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन किसी के दिल को दुखा करके कभी दौलत मत कमाओ। दौलत खूब कमाओ, उसके साथ साथ में ऐसी दौलत कमाओ जो तुम्हारे जीवन भर काम आए। कौन सी दौलत? प्रभु का नाम लेने में कभी धन खर्च नहीं होता है परीक्षित। दौलत कमाओ तो ध्रुव जैसी कमाओ, प्रहलाद जैसी कमाओ, जो लाखों वर्षों बाद लोग याद करें। और देखो इस पृथ्वी पर संसार में भगवान के भक्तों को कभी सुख नहीं मिलता, और संसार के लिए जियोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, है ना? क्योंकि संसार का तो भला परमात्मा भी नहीं है। सर उठा करके चलते तो लोग कहते हैं 4 पैसे इकट्ठे कर लिए, घमंड हो गया। और सर नीचा करके चलते तो लोग कहते हैं समाज में अच्छे काम ही नहीं किए, सर कैसे उठे, फिर क्या करें, मर जाओ। तो समाज के लिए मत जियो, कुछ नहीं प्रभु के लिए जी लो, तो तुम्हारा जीवन भर का किया हुआ जो भी है वो हमेशा काम आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ देखेंगे कथा में श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, राम का अवतार कैसे हुआ था। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे, उन्होंने लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब भूतल पे अत्याचार होता है, दुष्टों की संख्या ज्यादा हो जाती है, अच्छे लोग कम रह जाते हैं, तब क्या होता? तुलसीदास जी आगे कुछ और लिख रहे हैं, बोले तब तब धरे प्रभु मन शरीरा।
तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब भूतल पे अत्याचार बढ़ जाता है, पृथ्वी पापों से दब जाती है, तब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और इस पृथ्वी से भूतल का भार दूर करते हैं। अच्छा सवाल ये है, मनुष्य के रूप में ही क्यों आते हैं? अपने रूप में क्यों नहीं आते, या किसी और रूप में क्यों नहीं आते? कहने का मतलब ये मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। देवता भी इस योनि में आने के लिए जूझ रहे हैं, तपस्या। मनुष्य की योनि से संसार का भार दूर किया जा सकता है। मनुष्य की योनि से दुष्टों का संहार किया जा सकता है। मनुष्य की योनि से यज्ञ किया जा सकता है। देवता क्यों नहीं कर पाते यज्ञ, है ना? उनके पास ऐसा शरीर नहीं है। और देखो, ये मनुष्य की योनि इतनी सर्वश्रेष्ठ है, कितनी मोक्ष का फल, मोक्ष केवल इस मनुष्य की ही योनि में संभव है, और किसी योनि में मोक्ष नहीं मिलता। अगर मिला हो तो कोई भी प्रमाण दिखा सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इतनी अच्छी योनि के बाद भी मोक्ष क्या, हमें तो सही से मौत भी नहीं मिल पाती परिचय जी। मोक्ष तो बहुत दूर है, जीवन भर हो गया कथा सुनते सुनते। और तुम्हारी नहीं, हम अपनी भी बताएं, हमें भी टेंट के नीचे ही जिंदगी वही जा चिल्लाती। मोक्ष नहीं, अच्छी मौत भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे अंदर से कभी अभिमान ही नष्ट नहीं होता, मैं बैठा रहता। थोड़ा सा पाठ पढ़ लिया, एक दो बार रामायण पढ़ ली, एक दो बार गीता पढ़ ली, एक दो बार महाभारत पढ़ लिया, हमारे बराबर कोई है ही नहीं। हम दूसरे की का कभी कभी हमारे अंदर भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि लोग उंगलियां ही इतनी करते। तो क्रोध को रोकना ये बहुत बड़ी जीत है इंसान के लिए। जिसने क्रोध संभाल लिया बाबा जी, उसे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध पे विजय पाना, बड़े बड़े तपस्वियों, बड़े बड़े मुनियों ने भी क्रोध पे विजय नहीं पाई, और उनकी जीवन भर की तपस्या पानी में मिल गई। इसलिए क्रोध पे विजय पाना है तो संतों की संगत करो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हम ये नहीं कहते कि महात्माओं के संग में तुम कपड़ा रंग लो, तुम महात्मा हो जाओ। असली संत कौन है जानते हो? जो समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन बिता रहा हो, जैसे हमारे बाबा जी हैं। कहीं इस गांव में भागवत बैठा दी, कहीं उस गांव में भागवत बैठा। तो ये शरीर ही मिला है तुम्हें पर स्वार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। ये आपको कितना सुंदर शरीर दिया, और आपके अंदर कभी जलन खत्म नहीं होती। पड़ोसी ने अगर 2 मंजिला बना लिया तो सोचते हैं भगवान या तो जाके घर में ही आग लग जाए।
या कोई ऐसी बीमारी फैले पूरा घर मर जाए, यानी दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं, है ना। कर्म अच्छे करो, सत्य बोलो, बेईमानी कम से कम करो, कल्याण तो हो ही जाएगा। कोई जरूरत नहीं है हवन करने की, पूजा पाठ करने की, माला जपने। और मन मैला है, कर्म गंदे हैं, तो कितना भी पूजा करो, कितने भी पाठ करो, कल्याण नहीं होगा। माँ बाप घर में दुखी हैं, कितने भी तीर्थ करो, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि कभी लिखता है जाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। मेरे शब्दों पे गौर करें और नहीं समझ में आए तो हम पे दौर करें। माँ बाप से बड़े कोई भी दुनिया में देवी देवता नहीं है, जो अपनी सारी खुशियों पर पानी फेर लेता है, जो सारी खुशियां नष्ट करके बच्चों को खुश रखने के लिए सारा जीवन नष्ट कर देता है, वो बाप होता है। हाँ। ले माला फिरते हैं, नित्य जाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। लेकिन आजकल की पीढ़ियां ही ऐसी हैं, है बाप दुखी घर में, कलयुग में है बाप दुखी घर में, भूखी बैठी अम्मा, बेटा तेरो जाए गोवर्धन परिक्रमा। समझ में आ रही है बात हमारी? है बाप दुखी घर में, भूखी बैठी अम्मा, बेटा जरो जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा। भगवान भी खुश होते, माँ बाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, आप किसी देवी देवता को मत मानो, केवल उनकी तन मन धन से सेवा कर ले, तुम्हारो कल्याण हो जाए। अब माँ बाप भूखे हैं, तुम कितने भी ठाकुर जी के भोग लगाइयो, ठाकुर जी तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हैं? तो जब जब भगवान
जब जब भूतल पे पापों का भार होता है तब तब भगवान आते हैं। अयोध्या में अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। 3 रानियां थी घर में, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या जो थी कौशल देश के महाराज भानुमंत की लड़की थी। दशरथ की शादी तय हो गई कौशल्या के साथ। दशरथ बारात लेकर के जा रहे थे, रावण ने सुना है तो रावण ने क्या किया, कौशल्या का हरण कर लिया और एक संदूका में बंद करके नदी में बहा दिया। रावण ने ऐसा क्यों किया जानते हो? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था रावण दशरथ द्वारा जो संतान होगी उससे तुम्हारी मौत होगी। तो रावण सोचने लगा शादी नहीं होने देंगे, संतान कहां से हो जाए। इधर दशरथ की बारात पहुंच गई तो भानुमंत बड़े दुखी हुए, सोचने लगे लड़की घर पे है नहीं, शादी किससे करें। तो भानुमंत ने शर्म के कारण अपनी छोटी बेटी सुमित्रा के साथ में दशरथ का विवाह कर दिया। इधर उस संदूका को एक महात्मा ने निकाल लिया। क्या नाम था महात्मा का? विमानतक दुर्वे। कौशल्या को बचा लिया। इधर दशरथ शादी करके आ रहे थे, रास्ता में महात्मा से भेंट भई और महात्मा ने समझाया बुझाया, जवाब दिया महाराज अब आप इसे भी लिए जाओ। वन में शादी होने लगी, भामरे पड़ने लगे। वह माता रावण के दरबार में बैठी थी, सोचने लगी दशरथ को ब्याह हो रहा, कोई भामरे गान वाना। तो वह माता भामरे गान लगी, पहली हमारी यारे। रावण बोला बढ़िया, यहाँ किसकी बारात चढ़ रही है जो तू भामर गा रही? वह माता बोली देखो विमानतक दुर्वे की कुटिया पर दशरथ का विवाह हो रहा, अब वहां कोई भामर गाने वाला नहीं। इधर रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर के भागा। जब तक पहुंचा है विमानतक के यहाँ, तब तक दशरथ की 6 भामरें पूरी हो गई। 7वीं भामर पे रावण तलवार लेकर के सामने खड़ा। ए महाराज दशरथ, आगे बढ़ोगे मारे जाओगे। तो दशरथ भी बड़े चतुर थे। दशरथ ने 7वीं भामर पे कौशल्या को आगे कर लिया, खुद पीछे हो गए। क्योंकि रावण स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था, इसलिए 7 भामर पूरी भई। परीक्षा जी, आज भी जब विवाह होता है तो 7वीं भामर पे लड़की को आगे कर लिया जाता है ना। इस तरीका से 2 रानियां कौशल्या, सुमित्रा। तीसरी पत्नी जिसका नाम था कैकेयी। ये कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, तब उनकी पत्नी थी, इसका नाम था कलह, जो बात बात में अपने पति से कलह करती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी। अब पहले तो एक ही कला आती, अब तो घर घर में कला है। पंडित जी दुखी हो गए तो इन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया। तो ये कलहा जो थी सौतिया दाह के कारण जहर खा करके खत्म हो गई, मर गई। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही, कहीं बिल्ली बनी कहीं कुतिया बनी। क्षमा करें, उस स्त्री का कहीं ठिकाना नहीं लगता है जो अपने पति से छल करती है, क्योंकि पति परमेश्वर से भी बड़ा होता है। हमारे यहाँ पंडित जी कथा कहने आए, उन्होंने गीत गाया था कि पति संग दगा करेगी जो तिरिया, जन्म जन्म भटकेगी वो तिरिया। मेरे शब्दों पे जरा गौर करें। जो स्त्री पति के साथ में छल करती है 7 जन्म तक अधोगति में भटकती है, और जो पति पत्नी से छल करता है वो भी नरक का भोगी होता है। पति संग दगा करेगी जो तिरिया, जन्म जन्म भटकेगी वो तिरिया।
जन्म में बने पुतरिया, एक जन्म में बने पुतरिया। घर घर डंडा खावेगी चिड़िया, जन्म जन्म भटकेगी वो चिड़िया। एक जन्म में बने बिलैया, अरे घर घर हरिया चाटेगी चिड़िया, जन्म जन्म भटकेगी वो चिड़िया। पति संग लगा करेगी वो चिड़िया, जन्म जन्म भटकेगी वो चिड़िया। जो स्त्रियां पति का अपमान करती हैं उन्हें परमात्मा के चरणों में कभी जगह नहीं मिलती है। 51 रुपए हमारे करीब आए हैं। प्रांजल यादव, सनोब बबलू, गोला कुआ, 51 रुपए प्रिंस यादव जी की ओर से। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, धर्म क्षेत्र में इनके हाथियों की बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पंडित जी ने दूसरा विवाह कर लिया तो ये कलहा जो थी सौतिया दाह के कारण जहर खा करके खत्म हो गई, मर गई। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही। 5वें जन्म में कई बनी। कई कश्मीर के राजा अश्वपति की कन्या थी। कई देखने में इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर। एक दिन महाराज दशरथ पहुंच गए अश्वपति के यहाँ। कई के रूप को निहार करके बोले, ऐ महाराज अश्वपति, आप अपनी बेटी का विवाह हमसे करो। अश्वपति बोले, हम तो करेंगे। बोले, क्यों नहीं करोगे? बोले, तुम्हारे घर में 2 रानियां पहले से उपस्थित हैं। अगर हमने अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दिया तो मेरी बेटी के बेटों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो दशरथ कई के रूप में इतने बंधे थे, उन्होंने शादी से पहले ही अश्वपति को ये वचन दे दिया कि मेरे घर में चाहे कितनी भी संतान हो जाए, लेकिन अयोध्या का जो राजा बनेगा वो कई का लड़का बनेगा। रामायण में एक चौपाई आपने पढ़ी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर कहां चला गया था वो वचन दशरथ का जो अश्वपति को दिया था। राम का जब राज तिलक हो रहा था तो भरत को ननिहाल क्यों भेज दिया? देखो, इंसान दुनिया से जीत जाएगा लेकिन इंसान अपने परिवार से, अपने घर से कभी नहीं जीत सकता। दुनिया से जीत करके इंसान घर में आकर के टूट जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं घर में, उस इंसान के पास भी जाना पड़ता है जिसके सामने कभी भी झोली नहीं फैलाई हो। परिवार के आगे सारे वचन फेल हो जाते हैं, सारी प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। शादी भई 3 रानियां,
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कुछ समय बाद सुमित्रा के गर्भ से बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा गया शांता। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और विभांतक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ में उसका विवाह कर दिया। ये विभांतक मुनि के पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि, ये राम के सगे बहनोई थे। हिरनी से पैदा थे, इनके सिर पे एक छींट था। लड़की पैदा हुई दशरथ के यहाँ। रावण ने फिर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि दशरथ के कोई संतान पैदा न हो, तो दशरथ के कोई संतान पैदा हुई ही नहीं। कब तक नहीं हुई? रामायण में तो ये प्रमाण मिला है कि जब राम का अवतार हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी। संतान पैदा नहीं हुई तो दशरथ दुखी होकर के जीने लगे। और देखो, संतान भी दो प्रकार की होती है परीक्षित जी, सपूत और कपूत। अगर धोखा से सपूत की जगह कपूत पैदा हो गया तो माँ बाप का जीवन धूल में मिला देता है। हर माँ बाप औलाद को ये सोच करके पालते हैं बड़ा हो करके ये मेरा नाम चलाए, बड़ा हो करके कोई सरकारी अफसर बनेगा, बड़ा हो करके जज बनेगा, बड़ा होकर के देश की सेवा करेगा। और वही औलाद बड़ा होकर के कौन बन गई? शराब। बस सारे जीवन की कमाई आपकी नष्ट हो गई, है ना? मैं तो थूकता हूं ऐसी औलाद पर जो माँ बाप को खून के आंसू रुलाती है। ऐसी औलाद को तो सर्प खा ले, ऐसी औलाद पे बिजली पड़ जाए, ऐसी औलाद जहर खा के मर जाए, ऐसी औलाद को भगवान उठा ले जो माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। आज भी मैंने देखा है किसी के 4 लड़काएं तो उसमें से 3 शराब पी रही है। बताओ क्या बीतती है माँ बाप के दिल पे? तुमने कभी सोचा है? क्या अरमान थे, कैसे पाला था तुम्हें, तुमने कभी सोचा? साथियों, कथा पांडाल में आए हो जहर पी करके मर जाना, लेकिन कभी शराब को मत छूना। आपका भविष्य उज्जवल बन जाएगा। दुनिया वाले आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और शराब पीने वाला चाहे कितना भी पैसे वाला हो, दुनिया में उसे सम्मान नहीं मिल सकता। कितनी भी ब्रांडेड, कितनी भी कीमती, कितनी भी ब्रांडेड शराब पी के घर पे आओ, लेकिन घर वाले जब कहिए मुंह तो पी आओ, सम्मान से कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसे कर्म मत करो जिससे माँ बाप को कोई क्षति पहुंचे, माँ बाप को रोना पड़े। माँ बाप तुम्हें सड़कों से, नालियों से उठा उठा करके लाए, वैसे भी जीवन भर तुम्हारा बोझ धोते धोते बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में तुमने उन्हें सुख नहीं दिया तो परमात्मा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। माँ बाप यही अरमान लेके औलाद को पालते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब वही औलाद माँ बाप को घर से धक्का मार के निकाल देती है। लालच है ऐसी औलादों पर। संतान 2 प्रकार की होती है मैया, सपूत और कपूत, और दोनों प्रकार की संतान इंसान के लिए दुखदाई है। घर में लड़की पैदा हुई, बड़ी खुशी मनाई, लली भाई लली भाई। बड़ी हो गई, जवान हो गई, पढ़ाया लिखाया, शादी कर, जमाई आओ सुले,
दिए जमाई ले गए बहुएं ले गई पूत। घर में लला बहु अम्मा नाच नाच के आंगन तो डर रही लला बहु लला बहु लला बहु। पढ़ाया लिखाया बड़ा कर दिया शादी कर दी। बहू आई लला को लेकर के अलग हो गई बाबा जी। लला को ले गई बहू। दिए जमाई ले गए बहुएं ले गई पूत और खाली हाथ में तुम रहे सो रहे भूत गे। तुम्हारे पास कछु न बचू ठंडन पालो। हाँ जो कुछ धन कमाओ सो औलाद ने छीन लो। जो रहने के लिए जगह थी जो मकान बनाया वो औलाद ने ले लिया। तुम्हें धक्का मार करके झोपड़ी में डाल दिया। बताओ समझो कि हम क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्यों आए, क्या करना चाहिए, है ना। कोई किसी का नहीं है। परीक्षित जी ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो दुनिया में तुम्हारा हो कौन सकता है। ये सांसें आपको गिनती की दी गई हैं। सब सिस्टम वहां से चलता है। चटकनी दवाई बस तुम्हारा कल्याण। तो प्रभु के लिए ज्यादा नहीं तो 10-20 मिनट रोज उसका नाम लिया करो, बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना। दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। दशरथ को चिंता भई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, एक बार दशरथ मन माही। एक बार दशरथ को चिंता भई। तुलसीदास लिख रहे ये रामायण भी बड़े कठिन शब्दों से लिखी गई है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और अवधी शब्दों को तो वही समझ पाएगा जो अवधी भाषा जानता हो। एक बार चिंता क्यों हुई? दुखी तो रोज रहते थे, फिर एक बार चिंता क्यों हुई? और जब एक बार चिंता भई तो कौन से बार को भई? इतबार को भई कि सोमवार को। तुलसीदास जी कहते हैं एक बार दशरथ मन माही। एक बार कहते समय को। एक समय महाराज दशरथ शिकार खेलने गए और एक हिरण का पीछा किया। हिरण भागता गया नहीं भागा गया तो खड़ा हो गया। जवाब दिया है महाराज दशरथ क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों हमें मार रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? और तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो तुम हमें मार नहीं पाओगे। दशरथ बोले भैया क्यों नहीं मार पाएंगे हम तुम्हें? बोले हमें वरदान मिला है। कौन सा वरदान? बोले सुनो। तो जिन राजा के
तना और दिन से मेरा मरण हो। से मेरा मरण होई। जवाब दिया तुम संतानहीन हो इसलिए हमें मार नहीं पाओगे। उस दिन दशरथ को चिंता भाई, शिकार खेलना भूल गए। धनुष बाण हाथ से गिर गया, बैठ के रोने। अभी मैंने कहा था जो संसार के लिए जिएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। घर पे लौट आए दशरथ, गुरु वशिष्ठ के पास बैठ करके बहुत रोए और कहा है गुरुदेव, अब तक तो साधारण इंसान हंसी करते थे, अब जानवर भी मेरी हंसी करने लगे। ऐसे जीवन से तो मौत बढ़िया। अरे जब संतान नहीं है तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई। तो वशिष्ठ समझाते हैं दशरथ, देखो बेटा, चिंता करना, रोना, आंसू बहाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते हैं, उम्र कम हो जाती है चिंता करने से। भविष्य में कभी इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। चिंता छोड़ करके हर प्राणी को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए।